Hi everyone, this is Ravi. In this tutorial, we are going to discuss about how to monitor the Jenkins with the help of Prometheus. तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हम किस तरह से Jenkins को मॉनिटर करते हैं विद द हेल्प ऑफ Prometheus। तो पूरा वीडियो आप लास्ट एंड तक देखें जिससे कि आपको पूरा कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से किया है वो आपको समझ में आए। उसके साथ साथ जो भी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कर रहे हैं तो सारी कमांड मैंने गिट के रिपोजिटरी के अंदर पेस्ट करके रखे हैं और उसके लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको दे दी गई है, जहाँ से आप उस कमांड को कॉपी कर सकते हो और प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर सकते हो। तो हम लोग वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे नए नए वीडियोज़ हम लोग जब अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही आएगा। तो हम लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि हम जो भी जेनकिन को मॉनिटर कर रहे हैं प्रोमेथियस के थ्रू, तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक जेनकिन सर्वर होना ज़रूरी है। हमें एक जेनकिन सर्वर चाहिए और जेनकिन सर्वर को ही हम लोग मॉनिटर करेंगे प्रोमेथियस के थ्रू। बट आपको पता है जेनकिन सर्वर एक ऑटोमेशन सर्वर है जिसका यूज़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल में करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल भी माना जाता है जब भी CI/CD की बात आती है। CI/CD का मतलब होता है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिलीवरी। तो उस वक्त जेनकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसी जेनकिन को हम लोग मॉनिटर करेंगे। तो इसमें हम जो मॉनिटर कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं जैसे कि जेनकिन के अंदर में कितने नोड कनेक्टेड है जेनकिन को वो मॉनिटर करेंगे हम लोग प्रोमेथियस के थ्रू। उसके साथ साथ हम लोग मॉनिटर करेंगे कि कितने बिल्ड हो चुके हैं, कितने बिल्ड सक्सेस है, कितने बिल्ड फेल हो गए, कितने बिल्ड अबॉर्ट हो गए और फिर और भी ज़्यादा कुछ इवेंट इसके अंदर में होगी तो वो भी हम लोग उस इवेंट को प्रोमेथियस के थ्रू मॉनिटर कर पाएंगे। तो प्रोमेथियस बेसिकली एक टूल है जिसका यूज़ हम लोग रिसोर्सेज को मॉनिटर करने के लिए करते हैं। जैसे कि मान लो रिसोर्सेज हो गया, एप्लीकेशन हो गया, टूल्स हो गए, तो इनको मॉनिटर करने के लिए हम लोग प्रोमेथियस यूज़ करते हैं। प्रोमेथियस मॉनिटरिंग टूल के साथ साथ लॉगिंग टूल भी है और ये लॉग कलेक्ट करने के लिए भी हेल्प करता है। तो तो हम लोग प्रोमेथियस का यूज़ करके ही जेनकिन को मॉनिटर कर रहे हैं। उसके बाद है नोड एक्सपोर्टर। नोड एक्सपोर्टर एक कंपोनेंट है प्रोमेथियस का जो कि किसी भी कंप्यूटर के अंदर, मतलब मान लो कि अगर आप किसी सर्वर को मॉनिटर करना चाहते हो तो उसके अंदर नोड एक्सपोर्टर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ नोड एक्सपोर्टर करता क्या है, नोड एक्सपोर्टर जो उस सर्वर के अंदर में जो मैट्रिक्स इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे CPU यूटिलाइजेशन हो गया, रैम यूटिलाइजेशन हो गया, स्टोरेज वगैरह हो गया, तो इनकी सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके प्रोमेथियस सर्वर में जाके स्टोर कर देता है, मतलब प्रोमेथियस सर्वर को सेंड करता है। तो बेसिकली नोड एक्सपोर्टर इसी का काम करता है कि जो मैट्रिक्स इन्फॉर्मेशन सर्वर के अंदर में होती है वो सर्वर की इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोमेथियस के अंदर सेंड करने के लिए हम लोग नोड एक्सपोर्टर यूज़ करते हैं। तो इन तीनों कंपोनेंट का यूज़ हम लोग इस प्रैक्टिकल के अंदर में कर रहे हैं। और एक चीज़ और है कि जब भी हम लोग प्रोमेथियस और जेनकिन को इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि प्रोमेथियस के थ्रू हम लोग जेनकिन को मॉनिटर कर रहे हैं बट बोथ द टूल्स आर डिफरेंट। तो जब भी हम लोग इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो सबसे पहले आपको जेनकिन के अंदर में एक प्लगइन इंस्टॉल करनी होती है। तो जैसे कि हम लोग प्रोमेथियस को जेनकिन के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें जेनकिन के अंदर प्रोमेथियस प्लगइन इंस्टॉल करनी होगी और तब जाके हम प्रोमेथियस और जेनकिन दोनों को इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो हम ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिस्कस करने से अच्छा है कि हम लोग प्रैक्टिकल को कर पाए और उसी में आपको वो सारी कॉन्सेप्ट और सारी डिटेल भी क्लियर हो जाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिकल को। तो हमें इस प्रैक्टिकल के लिए दो इंस्टेंस चाहिए। तो हमारे पास दो इंस्टेंस प्रेजेंट है, एक है जेनकिन और एक है प्रोमेथियस। तो सबसे पहले आपको प्रोमेथियस मशीन को लॉगिन कर लेना है। ओके, जैसे ही लॉगिन हो जाता है वैसे ही हम लोग रूट यूज़र के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, अभी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को शुरू करते हैं। उसके पहले सबसे पहले आपको प्रोमेथियस यूज़र क्रिएट करना होगा। तो यूज़र ऐड हाइफन नो हाइफन
ओके। तो इस कमांड से हम लोग यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। ओके ओके। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यूज़र हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो इस डायरेक्टरी के अंदर में यूज़र हमारा ऑलरेडी बन के रेडी है। अगर आप इसे करोगे तो आपको इस तरह का एरर नहीं होगा। ठीक है। अब उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद हमें दो डायरेक्टरी बनानी है। एक बनानी है हमारी etc फोल्डर के अंदर और एक बनानी है हमारी var lib के अंदर। ओके, तो इन दो फोल्डर के अंदर हमें एक डायरेक्टरी बनानी है। सबसे पहले हम लोग जाएंगे mkdir, हम लोग एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेंगे और एक करनी है हमें इस etc के अंदर, और डायरेक्टरी का नाम जो है वो है प्रोमेथियस, और दूसरी जो करनी है वो करनी है हमें var lib के अंदर। ओके, तो यहाँ पर आपको एक डायरेक्टरी बनानी है। ओके, दो डायरेक्टरी बन के रेडी हो चुकी है। उसके बाद हमें var lib prometheus इस डायरेक्टरी को परमिशन अलाउड करनी है। जो भी हम लोगों ने यूज़र क्रिएट किया है तो उसे उस पर्टिकुलर यूज़र की एक ओनरशिप देनी है। तो अगर हम लोग यहाँ पे जाएं, जैसे कि यहाँ पे आप जाते हो var lib के अंदर, अगर हम लोग जाएं यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सारे फोल्डर्स दिखेंगे। जो हम लोगों ने फोल्डर क्रिएट किया है वो यहाँ पे है प्रोमेथियस, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल इस प्रोमेथियस डायरेक्टरी जो है इसकी जो ओनरशिप है वो सिर्फ रूट को है। मतलब रूट इसमें की फाइल्स इसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है, एडिट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, दैट इज़ अ रूट। बट हमने तो अभी यूज़र जो क्रिएट किया है प्रोमेथियस, हम चाहते हैं कि इस डायरेक्टरी की जो परमिशन जो ओनरशिप है वो हम लोग इस यूज़र को देना चाहते हैं, ताकि जब भी कोई करेक्शन हो तो यूज़र के थ्रू ही हमारी करेक्शन हो, अदर यूज़र इसे करेक्ट ना करे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ओनरशिप सेट कर लेते हैं, chown बनार हमारा प्रोमेथियस यूज़र। ओके, तो प्रोमेथियस इज़ अ यूज़र नेम इज़ अ प्रोमेथियस। उसके बाद हम लोग किस फोल्डर की ओनरशिप हमारे यूज़र को देना चाहते हैं, हम देना चाहते हैं var lib के अंदर जो हम लोगों ने एक डायरेक्टरी क्रिएट की है प्रोमेथियस, उसकी ओनरशिप हम इस यूज़र को देना चाहते हैं। तो एंटर। ओके, अभी अगर आप देखेंगे अभी अगर हम लोग वहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसकी ओनरशिप हम लोगों ने चेंज कर दी है। प्रोमेथियस की पहले तो थी रूट, और रूट था ना, तो अभी हम लोगों ने क्या कर दिया कि हमारा जो यूज़र है प्रोमेथियस कर दिया है यहाँ पे। ओके, अब इस फाइल के अंदर में जो भी करेक्शन होंगे, जो भी एडिशन मॉडिफिकेशन जो भी होगा वो हमारे यूज़र के थ्रू ही होगा। ओके, ठीक है। अभी हमें जाना है cd/temp के अंदर। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक फाइल प्रेजेंट है, इसे डिलीट कर देते हैं। ओके, अभी हमें जाना है टेम्प के अंदर। अभी आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है प्रोमेथियस। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे ब्राउज़र के ऊपर, यहाँ पे प्रोमेथियस डाउनलोड करना है। यहाँ पे आप देख रहे हो प्रोमेथियस के वर्जन्स दिए हैं, इसमें से कोई भी वर्जन हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ओके,
तो अगर आप ऊपर आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा वर्जन, ये न्यूली वर्जन्स हैं। हम लोग 48 वाला वर्जन चूज़ करते हैं, बट 48 वाला वर्जन नहीं है तो हम लोग यही वर्जन चूज़ करते हैं। यहाँ पे आपको दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपको आपकी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है आप उस हिसाब से उस फाइल को, उस प्रोमेथियस को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे हमारी लिनक्स है तो हम लोग इसे कॉपी कर लेते हैं। सो कॉपी लिंक, और यहाँ पे आना है आपको और यहाँ पे wget करके इसे पेस्ट कर देना है, फिर एंटर। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा जो प्रोमेथियस है वो डाउनलोड होके रेडी हो चुका है। ओके, तो अभी तो ये फ़िलहाल टार फॉर्मेट में आ गया है। अभी इसे हम लोग क्या करेंगे, अनटार करेंगे। तो टार -xvf उसके बाद ये फाइल नेम। ओके, तो ये अनटार हो चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो भी हमारी टार फाइल है उसे हम लोग रिमूव कर देते हैं। ओके, और सिंपली हमारे पास एक ही फोल्डर बचा है। ओके, उसके बाद में हम इस फोल्डर के अंदर जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको कंसोल लाइब्रेरीज फाइल, और उसके बाद में आपको यहाँ पे दिखेगा बाइनरी फाइल्स, यहाँ पे आपको यामल फाइल्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही है। तो इनमें से ये फाइल्स, उसके बाद ये प्रोमेथियस फाइल्स, उसके बाद ये प्रोमेथियस डॉट यामल फाइल, इसे हमें मूव करना होता है। तो सबसे पहले तो हम मूव करेंगे कंसोल वाली फाइल्स को। तो हम लोगों ने जो भी डायरेक्टरीज बनाई है उसके अंदर उसे मूव करनी है। तो सबसे पहले हम लोगों ने डायरेक्टरी बनाई है /etc के अंदर, तो इन दो फाइल्स को हम लोग मूव करेंगे /etc के अंदर। तो कंसोल वाली जो फाइल्स हैं, मतलब दो फाइल्स हैं, तो हम लोग यहाँ पे स्टार कर देते ताकि जो भी कंसोल वाली फाइल होगी वो सारी की सारी मूव हो जाएगी हमारी डायरेक्टरी के अंदर। ओके, और ये मूव करना है हमें etc प्रोमेथियस फोल्डर के अंदर। ओके, जो भी हम लोगों ने क्रिएट किया था फोल्डर उसके अंदर हमें मूव करनी है। ओके, मूव सक्सेसफुली। अब जैसे ही मूव हो जाती है तो अब और एक फाइल है दैट इज प्रोमेथियस डॉट यामल। प्रोमेथियस डॉट यामल को भी मूव करना है। ओके, तो इसे भी हम लोग मूव कर देते हैं, एंटर। ओके, अब आप देखेंगे तो दो फाइल हमारी सक्सेसफुली मूव हो चुकी है, एक कंसोल फाइल्स और एक है प्रोमेथियस डॉट यामल, और वो मूव हो गई है etc प्रोमेथियस के अंदर। अब उसके बाद इसे हम लोग एक परमिशन प्रोवाइड कर देंगे। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो cd etc/etc के अंदर अगर हम लोग जाएंगे, यहाँ पे देखते हो आप, तो प्रोमेथियस फोल्डर तो हमारे पास है। ओके, तो ये है प्रोमेथियस। ओके, सो प्रोमेथियस फोल्डर तो है, लेकिन अभी इसकी ओनरशिप रूट के पास है। तो पहले तो इसकी ओनरशिप हमें चेंज करनी होगी। ओके, तो सबसे पहले तो हम इसकी ओनरशिप चेंज करेंगे। ओके, तो इसकी ओनरशिप के लिए हमें ch own r प्रोमेथियस और फिर इस फाइल की ओनरशिप हमें चेंज करनी है। /etc/prometheus, एंटर। ओके, तो जो हमारी जो ओनरशिप है वो सक्सेसफुली चेंज हो चुकी है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग एंटर हो जाएंगे, और यहाँ पे फिर यहाँ पे यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक फाइल अभी बची है। लाइसेंस वगैरह को नहीं करना है आपको मूव, सिर्फ एक जो है ये बाइनरी फाइल्स है। तो इस बाइनरी फाइल को हम लोग मूव कर देंगे usr bin फोल्डर के अंदर, usr लोकल बिन के अंदर। तो मूव प्रोमेथियस, और इसे मूव करना है हमें usr
लोकल बिन के अंदर। ओके, यस। ओके, सक्सेसफुली मूव हो चुकी है। और फिर इसके बाद इसकी परमिशन को भी सेट कर देते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे cd /usr/local, यहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखते हैं प्रोमीथियस, सॉरी cd बिन के अंदर जाना है, बिन, और यहाँ पे प्रोमीथियस है। ओके, तो ऑलरेडी परमिशन सेट की गई है इसकी। अगर नहीं हुई तो आप सिंपली ch own से -r -r वही हम लोग यूज़ कर सकते हैं, प्रोमीथियस और फिर हम यहाँ पे usr लोकल बिन प्रोमीथियस, तो इसकी भी ओनरशिप हम लोग चेंज कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसकी ओनरशिप को भी चेंज कर दिया है। ओके, सो ओके, यहाँ cd/temp यहाँ पे एक फाइल से दैट इज़ प्रोमीथियस। ओके, तो डाउनलोड हो चुका है, हम लोगों ने परमिशन भी अलोकेट कर दी है, उसके बाद पर्टिकुलर फाइल को पर्टिकुलर सेक्शन में मूव भी कर लिया है। अभी हमें करना है सिस्टम सर्विस फाइल क्रिएट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सारे ऑपरेशन आपने कर लिए, उसके बाद हमें एक सर्विस फाइल क्रिएट करनी है। ओके, तो एक सर्विस फाइल हम लोगों को क्रिएट करनी है। cd /etc /systemd, और फिर यहाँ पे यहाँ पे आपको सिस्टम के अंदर में जाना है, सिस्टम, फिर यहाँ पर यहाँ पे आपको एक सिस्टम फाइल क्रिएट करनी है। तो जो सिस्टम फाइल है हमारी वो ये से prometheus.service नाम से हमें क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर हम लोग vi और यहाँ पे हम लोग करेंगे prometheus.service फाइल prometheus.service फाइल, तो हमें prometheus.service फाइल यहाँ पे क्रिएट करनी है। क्लिक। ओके, तो यहाँ आपको सिंपली यहाँ से एक कोड को कॉपी कर लेना है, कि जो आप देख रहे हो, जहाँ से यूनिट और ये यहाँ तक इसे कॉपी कर लेना है और फिर यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है, फिर x। ओके, क्लियर। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो prometheus.service फाइल हमारी बनके रेडी हो चुकी है। उसके बाद 1 मिनट, ओके। सो उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी सिस्टम के अंदर आपने जो चेंजेस की है, उसके बाद आपको सिस्टम
यहाँ पर सीधे बाहर आना है, सिस्टम CTL डेमोन रिलोड। ओके, डेमोन रिलोड होने के बाद हमें स्टार्ट करना है प्रोमेथियस। ओके ओके, स्टार्ट हो गया है प्रोमेथियस। उसके बाद हमें इसे इनेबल कर देना है। ओके, इट इज़ इनेबल। इसके बाद हम इसे चेक करेंगे कि हमारा प्रोमेथियस सक्सेसफुली शुरू हो गया या नहीं। स्टेटस ओके, या हमारा जो प्रोमेथियस है वो सक्सेसफुली एक्टिव है और सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब इसे हम लोग ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस करके देखेंगे। तो सबसे पहले आपको कॉपी करना है पब्लिक IP एड्रेस और फिर यहाँ पे आना है, यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है और उसके बाद आपको प्रोमेथियस का पोर्ट नंबर देना है। ओके, बट उसके पहले हम जाएंगे इंस्टेंस के सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर। जो भी हम लोग पोर्ट नंबर दे रहे हैं ब्राउज़र के अंदर, क्या वो पोर्ट नंबर हम लोगों ने सिक्योरिटी ग्रुप में ऐड करके रखा है या नहीं, हम लोग को चेक करते हैं। अगर वो पोर्ट नंबर ऐड नहीं होगा तो फिर हमारा जो प्रोमेथियस है वो ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको चेक करना है आपके सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर क्या वो पोर्ट इनेबल है या नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 9090 पोर्ट जो है वो इनेबल है। उसके बाद हम लोग इसे एक्सेस करके देखते हैं। ओके, प्रोमेथियस सक्सेसफुली एक्सेस हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक ही टारगेट हमारे पास है। जिस मशीन के अंदर हम लोगों ने प्रोमेथियस इंस्टॉल किया है ये उसी का एड्रेस है। ओके, तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल अगर आप चेक करेंगे इसकी तो यहाँ पे आपको दिखेगा अभी तक तो हमारे पास एक ही लोकल होस्ट है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे पूरा कॉन्फ़िगरेशन दिखता है आपको। तो ओके ओके, सो हम चाहते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन इस इंस्टेंस के अंदर में है, जैसे कि मान लो कि CPU यूटिलाइजेशन, रैम है, स्टोरेज है और इसके डिटेल्स है, इंस्टेंस की डिटेल्स है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग एक्सेस कर पाएँ और हमें वो विजुलाइज हो जाए। तो इसीलिए हमें यहाँ पे इस मशीन के अंदर में एक नोड एक्सपोर्टर कंपोनेंट इंस्टॉल करना होगा ताकि हम लोग सारी मैट्रिक्स इन्फॉर्मेशन जो है वो इस सर्वर से कलेक्ट कर पाए। तो फिर अभी हम लोग इंस्टॉल करेंगे नोड एक्सपोर्टर को। तो सबसे पहले आपको क्लियर करना है टर्मिनल्स को। फिर हमें नोड एक्सपोर्टर डाउनलोड करना है। ओके, अब ये नोड एक्सपोर्टर हम लोग कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो प्रोमेथियस के अंदर में आना है आपको और यहाँ पे आप देख रहे हो आपको लास्ट में नोड एक्सपोर्टर या यस नोड एक्सपोर्टर दिख रहा है। हाँ, तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है नोड एक्सपोर्टर, यहाँ पे आपको आना है और इसे डाउनलोड कर लेना है। कॉपी द लिंक और फिर आपको आना है अपने ब्राउज़र के ऊपर। यहाँ पे आपको डब्ल्यूगेट करना है, डायरेक्टली आप डब्ल्यूगेट कर सकते हो और एंटर कर देना है। ओके, नोड एक्सपोर्टर जो है वो सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। CD इसके अंदर में हम लोग जाएंगे
ओके, तो पहले तो हम लोग नोड एक्सपोर्टर डाउनलोड तो हो चुका है। पहले हम लोग एक यूज़र क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग इसे एक्सट्रैक्ट भी करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग एक यूज़र क्रिएट कर लेंगे और उसके बाद हम इसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। सो यूज़र, सो user add hyphen rs system user hyphen rs slash bin slash false और फिर हम यहाँ पे यूज़र का नाम देंगे नोड एक्सपोर्टर। यहाँ पे हम लोग यूज़र का नाम देंगे नोड एक्सपोर्टर। ओके, या यूज़र हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब उसके बाद हम लोग इस फोल्डर के अंदर में जाएंगे जहाँ पे हम लोगों ने नोड एक्सपोर्टर डाउनलोड किया है। ओके, तो अभी तो ये टार फॉर्म में है, इसे पहले हम लोग अनटार कर लेते हैं। टार अनटार हाइफन एक्स फी सेड एफ और फिर इसे हम लोग कॉपी कर लेते हैं। फिर यहाँ पे ऐसे ओके, उसके बाद डाउनलोड होने के बाद इसे अनटार करना है और अनटार होने के बाद हमें इसके अंदर जाना है। यहाँ पे आप देख रहे हो आपको एक बाइनरी फाइल शो होती है नोड एक्सपोर्टर। तो इसे हमें सबसे पहले मूव करना होता है। मूव नोड एक्सपोर्टर टू यूएसआर लोकल बिन और यूएसआर लोकल बिन यहाँ पे इसे मूव करना है। तो हम इस फाइल को इस लोकेशन पे मूव कर देंगे। ओके, सो मूव सक्सेसफुली मूव हो चुकी है। और सक्सेसफुली मूव होने के बाद हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर आपको एक सिस्टम फाइल क्रिएट करनी है। जैसे हम लोगों ने वहाँ पे सिस्टम फाइल क्रिएट की थी, बिल्कुल वैसे ही सिस्टम फाइल हमें यहाँ पे भी क्रिएट करनी है। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे sudo /etc /systemd /system सबसे पहले यहाँ पे जाना है हमें। ओके, हाँ, यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा जैसे हम लोगों ने यहाँ पर prometheus डॉट सर्विस फाइल क्रिएट की थी, उसी तरह से आपको यहाँ पर नोड एक्सपोर्टर डॉट तो यहाँ पे भी हमें एक फ़ाइल क्रिएट करनी है नोड एक्सपोर्टर डॉट सर्विस नाम से। तो हम लोग यहाँ पर sudo node exporter डॉट सर्विस। ओके, फिर से हमको यहाँ पे जाना है गिट के अंदर और यहाँ पे अभी हम नोड एक्सपोर्टर डॉट सर्विस फाइल को कॉपी करेंगे। यहाँ पे आपको ये वाली फाइल को कॉपी करनी है। यहाँ पर आके इसे पेस्ट कर देना है। उसके बाद सेव उसके बाद फिर से systemctl daemon
रीलोड, ओके, systemctl daemon रीलोड करना है और फिर हमें वही कमांड यूज़ करनी है जैसे कि अभी आपको पता चल गया है कि systemctl daemon रीलोड और फिर systemctl enable node exporter, systemctl enable node exporter, then after that start node exporter, and then after that status node exporter. ओके, सो नोड एक्सपोर्टर हमारा का एक्टिव एंड रनिंग में है, हम इसे एक्सपोज करके देखते हैं। बट एक्चुअली नोड एक्सपोर्टर वर्क्स ऑन 9100 पोर्ट। तो सबसे पहले आप फिर से अपने मशीन के पास आओगे और यहाँ पे फिर से आपको चेक करना है क्या कि हमारे सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर 9100 पोर्ट इनेबल है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो फिर आपको उसे इनेबल करना होगा। वो नीचे आना है और देखना है कि यहाँ पर 9100 पोर्ट जो है वो इनेबल है या नहीं। यस, यहाँ पे हम लोगों ने इनेबल करके रखा है। 9100 पोर्ट जो है वो सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर में इनेबल है। उसके बाद हम इसे एक्सेस करके देखेंगे। तो यहाँ पे आपको पब्लिक आईपी कॉपी कर लेना है। पब्लिक आईपी को कॉपी करना है, यहाँ पे आना है, फिर यहाँ पे पेस्ट और 9100 पोर्ट यहाँ पे आपको नोड एक्सपोर्टर, प्रोमेथियस नोड एक्सपोर्टर ये दिखता है। मतलब हमने जो कॉन्फ़िगरेशन किया था वो बिल्कुल सही है और नोड एक्सपोर्टर को हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने टारगेट के अंदर कोई और इंस्टेंस ऐड नहीं किया है। तो हम चाहते हैं कि ये वाला इंस्टेंस इसके अंदर में ऐड हो जाए और इस इंस्टेंस की सारी इन्फॉर्मेशन जैसे मैट्रिक्स इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें यहाँ पे भी शो हो जाए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा, ओके, हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा /etc के अंदर में, क्योंकि जो भी हम मैन्युअली जो अपडेशन करेंगे इसके अंदर तो वो हमें यामल फाइल के थ्रू ही करना है। तो यहाँ पे आपको vi prometheus.yaml ये प्रेजेंट होगा। जो भी prometheus.yaml फाइल हम लोगों ने मूव की थी वो इसके अंदर में है। ओके, फोल्डर के अंदर में है वो, सॉरी, फोल्डर के अंदर में cd प्रोमेथियस, इसके अंदर में हमारी यामल फाइल है। ओके, यहाँ पे यामल फाइल, तो इसी के अंदर हमें चेंज करना है। ओके, आपको सबसे पहले नीचे आना है यहाँ पे और ये जो आप टारगेट देख रहे हो यहाँ पर आपको आके कॉमा, उसके बाद स्पेस, उसके बाद हम लोकल होस्ट, क्योंकि हम जिस मशीन के ऊपर है वो लोकल होस्ट ही है और फिर इसी मशीन का हमको एक्सेस करना है मैट्रिक्स डेटा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे पोर्ट नंबर दे देंगे। ओके, अगर आप दूसरी मशीन के अंदर होंगे तो यहाँ पर आपको पास करना है उसका आईपी एड्रेस, ओके, और उसके बाद पोर्ट नंबर, और इसको हमें सेव कर देना है। और इसके बाद हमें हमें इसे रिलोड कर देना है, क्योंकि जब भी हम लोग कुछ करेक्शन करते हैं इसके अंदर तो सबसे पहले हमें तो सर्विस फाइल को
अपडेट करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हम लोग सिस्टम ctl रिस्टार्ट prometheus डॉट सर्विस। ओके, जैसे ही हम लोग रिस्टार्ट करेंगे वैसे ही जो भी हम लोगों ने अपडेशन किया है वो उसके अंदर में सेट हो जाएगा, सेव हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें इसे फिर से रिलोड करेंगे। और अभी आप देखेंगे यहाँ पे तो हमारे दो इंस्टेंस, मतलब दो हमारे टारगेट्स यहाँ पे अवेलेबल है, मतलब सेम ही होस्ट है, बट यहाँ पर इसके अंदर में पूरी इन्फॉर्मेशन है, हमारी मैट्रिक्स इन्फॉर्मेशन है। और ये तो प्रोमीथियस था, और ये जो है ये हमारी इन्फॉर्मेशन है जो नोड एक्सपोर्टर हमें अभी प्रोवाइड कर रहा है, बट ये तो हमें यहाँ पे शो नहीं हो रही है इन्फॉर्मेशन। तो इसीलिए हम लोग इसे विजुअलाइज करने के लिए ग्राफना इसके साथ में इंटीग्रेट करते हैं, ताकि हम पूरी इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरीके से विजुअलाइज कर पाए। तो फिर हमें अभी ग्राफना को इंस्टॉल करना होगा ताकि हम पूरी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से विजुअलाइज करें। ओके, तो सबसे पहले हमें अभी ग्राफना को इंस्टॉल करना है। तो आपको ग्राफना के लिए एक रिपोजिटरी क्रिएट करनी होगी, और वो रिपोजिटरी हम लोग क्रिएट करेंगे यम रिपोजिटरी के अंदर में जाके। यम रिपोजिटरी एक्चुअली होती कहाँ पे? तो यम रिपोजिटरी होती है जैसे कि /etc/yum डॉट repos yum डॉट repos डॉट d repos डॉट d। यहाँ पर सॉरी, हाँ यहाँ पे तो सबसे पहले हम लोग इस लोकेशन में जाते हैं और वहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे रिपोजिटरी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो इसी लोकेशन के अंदर हम लोग ग्राफना डॉट रेपो क्रिएट करना चाहते हैं, और फिर उसे इंस्टॉल भी करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें क्रिएट करना है ग्राफना डॉट रेपो, और उसके बाद हम अब उसे इंस्टॉल कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पर आपको ग्राफना डॉट रेपो एंटर। और उसके बाद आपको आना है हमारे गिटहब के फाइल के ऊपर, यहाँ पर, और फिर यहाँ पे इसे कॉपी कर लेना है। इसे कॉपी करने के बाद इसे हम लोग सेव कर देंगे। अभी आप देखेंगे यहाँ पे ग्राफना डॉट रेपो जो है वो बन के रेडी हो चुकी है। ग्राफना डॉट रेपो जो है वो बन के रेडी हो चुकी है। उसके बाद हमें यूज़ करना है sudo yum अपडेट, क्योंकि हम लोगों ने जब yum रिपोजिटरी क्रिएट किए तो उसे अपडेट भी करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हम sudo yum अपडेट, ओके, तो हमारी रिपोजिटरी अपडेट हो चुका है, हमारी यम रिपोजिटरी जो है वो अपडेट हो चुकी है। उसके बाद हम लोग इंस्टॉल करेंगे ग्राफना। सो यम इंस्टॉल ग्राफना, यम इंस्टॉल ग्राफना।
ओके, ग्राफना सक्सेसफुली इंस्टॉल होने के बाद उसे शुरू करना है। तो systemctl start grafana server. So systemctl start grafana server. स्टेटस ओके, दिस इज़ एक्टिवली रनिंग। तो जैसे कि आपने देखा है, तो जैसे हम लोग सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है, उसके बाद में स्टेटस चेक करना है। तो हमारा जो ग्राफन है वो सक्सेसफुली रनिंग में है। अभी हम इसे एक्सेस करके देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने ही कंप्यूटर के ऊपर आना है, फिर से सिक्योरिटी ग्रुप के ऊपर आना है, और ग्राफना एक्सेसिबल होता है 3000 पोर्ट पे। तो फिर से आपको सिक्योरिटी ग्रुप चेक करना है, क्या 3000 पोर्ट नंबर आपने यहाँ पे इनेबल करके रखा है या नहीं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 3000 पोर्ट हमारा इनेबल है, तो हम लोग ग्राफना को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे हमारे इंस्टेंस का पब्लिक आईपी देना है, और पब्लिक आईपी को कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पर और पोर्ट नंबर 3000 एंटर। जैसे ही यहाँ पे एंटर करते हो वैसे ही ग्राफना का डैशबोर्ड आपको विजिबल हो जाता है। Wait for some time. ओके, यहाँ पे यूज़र नेम पूछा गया, तो सबसे पहले आपको डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एडमिन ही पुट करना है, पासवर्ड भी एडमिन और यूज़र नेम भी आपको एडमिन ही देना है, फिर लॉगिन। और उसके बाद आपको यहाँ पे बोला जाता है कि आप नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे अब हम लोग पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं नया, फिर ओके। तो अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमें एक डैशबोर्ड शो हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे आप देख रहे हो, तो जैसे ही आपके पास ये विजुअलाइज होना शुरू हो जाता है, तो उसके बाद हमें यहाँ पे ग्राफना के ऊपर यहाँ पे आपको देख रहे हैं डैशबोर्ड, और यहाँ पे एक डेटा सोर्स का ऑप्शन दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे आपको डेटा सोर्स का ऑप्शन दिख रहा है, डेटा सोर्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। कौन सा डेटा सोर्स, कहाँ से हम लोग डेटा एक्सेस कर रहे हैं, तो प्रोमेथियस से, आपको प्रोमेथियस से डेटा एक्सेस करना है। फिर आपको यहाँ पे नीचे आना है, और यहाँ पे बोला गया है कि प्रोमेथियस सर्वर का यूआरएल चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक करो, और ये जो आप देख रहे हो, तो ये हमारे प्रोमेथियस सर्वर का यूआरएल है। ओके, यहाँ पे पुट करने के बाद आपको नीचे आना है, और फिर यहाँ पर सेव एंड टेस्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। सक्सेसफुली टेस्ट हो चुका है। कैन यू स्टार्ट विजुअलाइज डैशबोर्ड। ओके, तो आपको विजुअलाइज करने के लिए आपको सबसे पहले तो इंपोर्ट करना होगा। ओके, तो इंपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर नोड एक्सपोर्टर का, पहले नोड एक्सपोर्टर हम लोग एक्सेस करेंगे, उसके बाद जेंकिन। तो यहाँ पे आप ये आईडी भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको दूसरा डैशबोर्ड चाहिए तो आप यहाँ पर जाके दूसरा डैशबोर्ड का आईडी यहाँ पे प्लेस करके उसे एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली ये आईडी यूज़ करेंगे और लोड करेंगे। आपको नीचे आना है, और फिर सिलेक्ट करना है डेटा सोर्स, कहाँ से हम लोग लोड करने वाले हैं। तो प्रोमेथियस से इंपोर्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे CPU, हमारी जो मेमोरी है, रूट की जो मेमोरी है वो है
8 GB और रैम जो है वो है, इतनी रैम है 953 MB। और यहाँ पे रैम का यूसेज जो है वो अभी आपको शो कर रहा है 24 आवर्स का था, तो हम लोग इसे चेंज कर सकते हैं। आपको जो भी चाहिए वो आप यहाँ पे ले सकते हो। 5 मिनट्स का भी आप ले सकते हो। तो ये आपको 5 मिनट्स के अंदर में जो भी कुछ यहाँ पे चेंज हुआ है वो आपको शो करेगा। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ये बहुत ही बढ़िया सा विजुअलाइजेशन आप देख रहे हो। मतलब यहाँ पे नोड एक्सपोर्टर के थ्रू जो डेटा पास हुआ है प्रोमेथियस को, अब प्रोमेथियस उसे ही यहाँ पे विजुअलाइज कर रहा है। अब प्रोमेथियस के पास जो डेटा आया है वो सीपीयू, रैम, मेमोरी, इन सब का डेटा वो सेंड करता है। तो मतलब उसी डेटा को यहाँ पे विजुअलाइज किया गया है। ओके, अभी तक हम लोगों ने जेनकिन को ऐड नहीं किया है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही लोकल होस्ट है, सिर्फ ओनली लोकल होस्ट। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे जेनकिन को। तो आपको जाना है फिर से यहाँ पर, और फिर यहाँ पे etc के अंदर, प्रोमेथियस के अंदर यहाँ पे आपको एक यामल फाइल दिखेगी, इसे एडिट कर देना है, यामल फाइल। और फिर यहाँ पे आना है, और फिर आपको यहाँ पर कुछ इंसर्ट करना होता है। और जब भी आप जेनकिन को प्रोमेथियस के साथ में इंटीग्रेट करना चाहते हो, तो सबसे पहले तो आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना होगा। और जेनकिन को लॉगिन करने के बाद वहाँ पे आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करनी है, प्रोमेथियस प्लगइन, और उसके बाद में इसे आपको कॉन्फ़िगर करना है। तो यहाँ पे आप जॉब नेम, सो जॉब नेम आप दे सकते हो जेनकिन्स। तो आपको यहाँ पे जॉब नेम प्रोवाइड करना है जेनकिन, क्योंकि जेनकिन को हम लोग इसके अंदर में ऐड कर रहे हैं, तो सिंपली आप जॉब नेम प्रोवाइड कर दो। और उसके बाद में हम लोग मैट्रिक्स पाथ दे देंगे। सो उसके बाद आपको सिंपली एक मैट्रिक्स पाथ देनी है। तो फिर यहाँ पे आपको लिखना है, सिंपली आपको प्रोवाइड करना है मैट्रिक्स पाथ। और जो मैट्रिक्स पाथ हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं वो एक्चुअली ये वाली होती है। ओके, 1 मिनट, हम लॉगिन करेंगे जेनकिन को। सबसे पहले स्टार्ट कर लेना होगा।
ओके, अगर आप जेनकिन को प्रोमेथियस के थ्रू मॉनिटर करना चाहते तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा मैनेज जेनकिन। उसके बाद आपको मैनेज प्लगइन और फिर यहाँ पे अवेलेबल प्लगइन, इसके अंदर में आपको क्लिक करना है और यहाँ पे डाउनलोड करना है प्रोमेथियस प्लगइन को। तो हमारे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने इंस्टॉल करके रखी है प्लगइन। तो यहाँ पे ओके, सो दिस इज़ द प्रोमेथियस मैट्रिक्स प्लगइन जो हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ये आपको पहले ही इंस्टॉल करनी है और फिर उसके बाद आपको बैक जाना है, फिर से मैनेज प्लगइन और फिर सिस्टम के अंदर में जाना है। आपको नीचे आना है और यहाँ पर और नीचे आपको एक प्रोमेथियस का सेक्शन दिखेगा। ये सेक्शन हमको तब दिखता है जब हम उस प्लगइन को हमारे जेनकिन के अंदर में इंस्टॉल कर लेते हैं तब। ओके, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको शो करने वाली, जैसे काउंट, ड्यूरेशन, सक्सेसफुल बिल्ड कितने हो गए, अनस्टेबल बिल्ड कितने हैं, फेल्ड बिल्ड कितने हो गए, तो ये सारी चीज़ें आपको उसके अंदर में शो होने वाली है। तो ये जो पाथ मैंने यहाँ पे एंटर किया है, जो पाथ हम लोगों ने यहाँ पर ओके, तो यहाँ पे जो मैंने पाथ एंटर किया है, तो ये जो पाथ है हम यहाँ से पाथ दे रहे हैं, मतलब ये वाला पाथ हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। ओके, सो समझ में आ गया अभी? ओके, तो उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद है हमारे पास एक स्टैटिक so many things, static config static config और फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर टारगेट ऐड करना है। और फिर इसके बाद टारगेट इस तरह से लोकल होस्ट नहीं दे सकते हम। अभी हमारे पास हमारा जेनकिन जो है वो अलग सर्वर है और इसका जो आईपी है वो अलग है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली आईपी को कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। और फिर उसके बाद जेनकिन का पोर्ट नंबर, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो आप कि जो आपकी जो यूआरएल है ये वाली, तो ये यहाँ से यहाँ तक भी आपने अगर कॉपी की तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सेम ही है यूआरएल और वो। ओके तो ये कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद हमें सबसे पहले तो वही करना है, जो हमारी जो सिस्टम फाइल होती है रिस्टार्ट प्रोमेथियस को रिस्टार्ट करना है और दिस इज सिस्टम ctl रिस्टार्ट प्रोमेथियस और फिर आपको जाना है फिर से यहाँ पर प्रोमेथियस के अंदर फिर से करना है रिस्टार्ट। ओके तो आपने जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे इस तरह से ऐड कर दिया है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे हम लोगों ने जेनकिन को ऐड कर दिया है, तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हो जेनकिन और पोर्ट, जेनकिन और एक लोकल होस्ट जो हमें दिख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप टारगेट के ऊपर क्लिक करते हो तो हमारे पास 3 टारगेट अभी फ़िलहाल प्रेजेंट है।
कॉन्फ़िगरेशन जस्ट लाइक दैट। देखो यहाँ पर सबसे पहला जो कॉन्फ़िगरेशन है हमारा वो लोकल होस्ट दोनों का है, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक और सर्वर, एक और टारगेट हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दिया है। ठीक है, अब इससे तो हमें समझ में नहीं आएगा, बट जैसे ही हम लोग ग्राफना के अंदर में जाएंगे, यहाँ पे इसे इस तरह से रिलोड करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। ओके, सबसे पहले तो आपको ये तो हमारे सर्वर का हो गया। उसके बाद हमें एक्सेस करना है इंफॉर्मेशन फ्रॉम जेनकिन। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है इंपोर्ट डैशबोर्ड, और फिर यहाँ पर आपको देना है आईडी। तो यहाँ पे आप 9964 ये वाला आईडी यूज़ कर सकते हो, या फिर आपको अगर दूसरा डैशबोर्ड चाहिए तो आप grafana.com/dashboard से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसे लोड करेंगे हम लोग, नीचे आएंगे हम लोग, डेटा सोर्स चूज़ करेंगे प्रोमेथियस एंड देन इंपोर्ट। अभी यहाँ पे देख रहे हैं आप, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रही है जेनकिन की। जो भी जेनकिन का जो सर्वर हमारे पास अवेलेबल है, तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो जेनकिन हेल्थ, अबाउट ए जॉब, नो डेटा, फेल जॉब, नोड ऑफलाइन। यहाँ पे देख रहे हो आपके ऑफलाइन जो नोड है वो यहाँ पे आप देख रहे हो ऑफलाइन नोड 1 है। यहाँ पे JVM परसेंटेज भी दिखा रहा है, उसके बाद में CPU कितना % है वो भी दिखा रहा है। ओके, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से शो हो रही है। 2 नोड एग्जीक्यूटिव जो है वो एग्जीक्यूटर जो है वो 2 है, हमारे पास एग्जीक्यूटर 2 है। अच्छा, एग्जीक्यूटर 2 है कि नहीं हम लोग चेक करते हैं। जेनकिन के अंदर में आएंगे हम लोग, और यहाँ पे डैशबोर्ड और यहाँ पे एग्जीक्यूटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर 2 दिखेंगे। ओके, सो नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर 2। ओके, तो सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। अच्छा, इस डैशबोर्ड को हम लोग शेयर भी कर सकते हैं। तो इस तरह का एक प्रैक्टिकल था। अगर आपको इसमें कोई डाउट्स आते हैं तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर कोई डाउट्स आया भी तो आप सीधे इस गिटहब के ऊपर जाके उस कमांड को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।